हो रहा है यहाँ पे वो इतनी जघन्य और इतनी शर्मनाक है कि इसको कोई भी जो कहा गया कि पूरा देश नहीं, कहीं भी ये सुनेंगे आप, किसी भी समाज में हो, वो कुकी की हो, मैतेई की हो, नगा की हो, किसी की भी हो, इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये न सिर्फ इनह्यूमन है, हीनियस्ट ऑफ हीनियस क्राइम है ये। और इसका संज्ञान 75 दिन बाद इस घटना के लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज संसद सत्र शुरू हो रहा था तो उससे पहले उन्होंने जो एक कस्टमरी बातचीत होती है, भाषण देते हैं, वो उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत दुखी हैं, क्रोधित हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का ये वचन भी कसौटी पे है। उनके इस वचन के बाद से काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, कार्रवाई अभी तक नहीं दिख रही है मुझे। और जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेंद्र सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये है उनकी कार्रवाई। जबकि उनको किसी भी आधार पर, नैतिक आधार पे, असफलता के आधार पे, काम न कर पाने के आधार पे, सरकार न चला पाने के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया है। वो ये बता रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। तो इस घटना को किसी भी तरीके से, किसी भी राजनीतिक रंग देने की बजाय मैं तो ये सोचता हूँ इस पे ये होना चाहिए कि जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है उस पर बातचीत हो। राजनीति थोड़ी देर के लिए दूर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पे इशू को डाइल्यूट किया जाए। जब आप कंपेयर करें इधर उधर की बातें कि वहाँ हुआ था तो क्यों नहीं हुआ, फलानी जगह हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सिर्फ मणिपुर की बात होनी चाहिए और उस पर क्या हो रहा है इस पर बातचीत होनी चाहिए। मेहमान जो हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की चारू प्रज्ञा, कांग्रेस की ओर से ऋतु चौधरी जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। चारू प्रज्ञा जी, 75 दिन बाद सरकार को पता चल रहा है और उस पर बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो नाकाम रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। 18 मई को पीड़ित लड़की ने घटना की रिपोर्टिंग कर दी थी, कार्रवाई क्या हुई थी? नीरज जी, सबसे पहले तो ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है और इस हादसे के ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एक्सप्रेशन मुझे लगता है इस समय बहुत गलत होगा। तो जो ये बोलते हैं कि महिलाओं को आपत्ति होनी चाहिए, पुरुषों को नहीं, जो ये कहते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी को दर्द ज्यादा है दूसरे को नहीं, जो यहाँ पर राजनीति को लेकर आ जाते हैं, उन सब लोगों से मैं यही विनती करूंगी कि यहाँ पर आप इन सारे डिस्कशंस को परे रखिए और ये देखिए कि जब कोई ऐसा हादसा होता है, जब इस तरीके से वो वीडियो सर्कुलेट होती हैं, पहली बात तो मैं सबसे एक अपील करना चाहूंगी कि ना उन वीडियोस को आप खुद देखिए, ना आप कहीं पर पोस्ट करिए, प्लीज अब आप उन वीडियोस को सर्कुलेट करना बंद कर दीजिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस वीडियो को हादसे के 2 महीने के बाद सर्कुलेट करा गया, एकदम से सोशल मीडिया पे उसको हर जगह बॉम्ब कर दिया गया? क्यों करा गया? टाइमिंग की ये क्या बात है? और उस समय वहां इतने सारे लोग थे, क्या किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं जागी थी? मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर किसी का बचाव करने के लिए नहीं बैठी हूँ। हमारे चारू प्रज्ञा, इस बात का क्या मतलब है कि इतने दिन बाद इसको वायरल किया गया, नहीं किया गया? मैं ट्विटर वाली बात पे आऊंगा। इसका क्या मतलब है? अगर ये आज वायरल हुआ है या आज दिख रहा है या कल दिख रहा है, तो मैंने पूछा 75 दिन में बीरेंद्र सिंह ने क्या कार्रवाई की, ये बताइए आप। कब वायरल? जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। नहीं, लेकिन ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न का जवाब बाद में, पहले उसका बताइए कार्रवाई क्या की? टाइम्ड आउटरीच क्या हो सकता है ना? और कार्रवाई ऐसा है कि जब से संज्ञान में सबके आया है, एक अरेस्ट हो चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया है देश को कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो भाई, जब प्रधानमंत्री जी खुद सामने बढ़कर बयान दे रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं,
तो उसके बाद तू मैं का तो यहाँ पे कोई स्कोप बचता नहीं है। और मैं तो बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ, चाहे कोई भी प्रदेश हो, वो चाहे मणिपुर हो, वो चाहे राजस्थान हो, कहीं पर भी इस तरीके का क्राइम होता है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उठानी चाहिए। और यही आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं आपको समय के बारे में इसीलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि आज कहा जा रहा है कि इसको संसद में भाषण सुनने के लिए शो बिल्कुल नहीं है। तो आप चलने नहीं देना चाहते। संसद बाद में चलेगी, पहले इधर अड्डा में बात करिए आप। मुझे ये बताइए चारू प्रज्ञा, ये कब पता लगा सरकार को कि ऐसी घटना हुई है? एक तो नीरज जी, मैं आपके शो पर आई हूं, यहाँ पर आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं ही पूछूंगा ना, और कोई नहीं पूछ नहीं रहा, मैं ही पूछूंगा। जितने उत्तेजित या परेशान आप होंगे, मैं भी उस देश की उतनी ही नागरिक हूँ। जितना दर्द आपको हो रहा होगा तो सवाल का जवाब दीजिए ना, ये कब पता लगा? आपने किया नहीं, सरकार को कब पता लगा ये बताइए। आज प्रश्न उठा रहे हैं हमारे ऊपर, तो क्या आपने कवर किया उसको 70 दिन पहले? अगर वहां कोई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि कब पता लगा सरकार को, मुझे ये जवाब दीजिए ना। नहीं करी तो मैं तो सबसे पहले बोल रही हूँ कि उनका बचाव कोई नहीं कर रहा। किसका बचाव? क्यों नहीं एक्शन लिया जाएगा पुलिस वालों के ऊपर भी जिन्होंने एक्शन नहीं लिया? क्यों नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। लेकिन क्या आपने भी डिस्कस किया? मेरे डिस्कस करने से आप कार्रवाई करेंगी? मैं तो एक अरेस्ट नहीं हुआ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बीरेन सिंह को बर्खास्त करिए, मैं कर रहा हूँ डिस्कस, करिए बीरेन सिंह को बर्खास्त। ऊपर बोलेंगे, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। नहीं, ऐसे डिबेट में कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। चारू प्रज्ञा जी, एक सुनिए ना, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे। यहाँ पर कोई विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का विपक्षी तो अभी बोला ही नहीं है। मैं तो गया ही नहीं हूँ कांग्रेस के पास, किसी के पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चारू प्रज्ञा जी, सवाल सुनिए। देखिए, आप ही खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, खिलाफ बोलूंगा ना मैं। जब मैं आपसे, ये कोई सपोर्टिव बात है क्या कि मैं आपके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा कि नहीं? राजस्थान में भी होता है, इसलिए आपको माफ कर दिया जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी लेने वाले स्वयं हमारे आज प्रधानमंत्री खड़े हैं, जब वो कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा, जब वो खुद बता रहे हैं कि एक अरेस्ट हुआ है और अभी बाकी जितने भी लोग उस हादसे में इन्वॉल्व थे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इससे बड़ा आप किससे? इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप मुझे बताइए किससे सुन लेंगे? चारू प्रज्ञा जी, सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं ऑडियो डाउन करूंगा। आप सवाल सुनिए पहले। ये घटना 2 महीने से हो रही है ना, वहां पे हिंसा हो रही 2 महीने में। उस राज्य के मुख्यमंत्री और उसके जो प्रशासन है, होम डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, उनकी बात हो रही होगी गृह मंत्रालय दिल्ली से। जब ये बातचीत हो रही है तो ये घटना दबी हुई है, छिपी हुई है, ये मैं मान इसलिए नहीं सकता क्योंकि 18 मई को रिपोर्टेड है घटना। इसलिए ये कहना कि किसी ने कवर नहीं किया, आप मीडिया के थ्रू काम करते हैं क्या कि चैनलों पे कवर होगा तब मैं कार्रवाई करूंगा? तो जब यह घटना संज्ञान में थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल यह है आपसे, अब दीजिए जवाब। जी, और मैं आपको इसी बात का जवाब दे रही थी, क्या कार्रवाई में एक अरेस्ट नहीं हुआ है? क्या आपको एक बात नहीं लगता कि क्या इतने सारे मामले जो बार बार सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेट सारे के सारे होने चाहिए, लेकिन ये टाइम्ड क्या है? आज कौन आपको बोल रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी या नहीं हो रही है? किसी ने ये बात कहा हो तो आपका प्रश्न मुझको समझ में आए। कार्रवाई हर लेवल पर हर समय होगी जब तक एक एक आरोपी को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। और ये आश्वासन चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों की तरफ से हमारे देश के हर एक नागरिक को आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो मैं ये जब आप इसको डिबेट और डिस्कशन का एक विषय बना देते हैं तो आप ये बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस या रूलिंग पार्टी अगेंस्ट ऑपोजिशन क्यों करना चाहते हैं? यहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं खड़ा है, मैं यही दोहराना चाह रही हूँ। यहाँ पर सबको एक ही चीज चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और अगर अभी तक नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। और अगर आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो मेरा भी प्रश्न पूछना उतना ही जायज है जितना कांग्रेसियों का है, क्योंकि फिर मैं भी पूछ सकती हूँ कि गहलोत सरकार में नाक के नीचे 35,000 से भी ज्यादा पेंडिंग एफआईआर है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल क्यों नहीं लिया गया? इसलिए मैंने पहले कहा कि देखिए, मणिपुर की घटना को आप 10 जगह कंपेयर करके पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। ये एक महिला का मामला है, जघन्य अपराध है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब आप उस वीडियो, तो मैंने देखा भी नहीं है, ठीक है, और ना मैं अपने चैनल पे चला रहा हूं इसको, और अभी तक मैंने किसी से बात भी नहीं की जो आप आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने ऐसा बोला है, किसी और ने बोला, कोई नहीं बोल रहा है।
मैं सीधा एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं जिसका आप घुमा फिरा के जवाब दे रही हैं। ये घटना पूरे भारत में अब पता चल रही क्योंकि अब वो वीडियो सरफेस हुआ है। नहीं करना चाहिए, मैं भी इसका विरोधी हूं, लेकिन वो घटना थाने में रिपोर्टेड थी, कार्रवाई तब तक नहीं हुई। ये है असली सवाल और ये होना चाहिए था। और जो आप कह रही ना वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा था, हो सकता है कि कांग्रेस ना मांगे या मांगे नहीं मांगे, मैं उनसे नहीं तो उनको मांगने भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके भी बहुत सारे राज्यों में, लेकिन मैं मांग सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब संज्ञान लिया जा रहा है, ठीक है ना, संज्ञान लेंगे तो कोई लल्लू सिंह कोई कल्लू सिंह वहां के दरोगा होंगे, कार्रवाई उन्हीं को करनी है ना। चाहे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले, या कोई और यूएन में संज्ञान ले लिया जाए। संज्ञान लेने के बाद उस संज्ञान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? थानेदार। थानेदार किसके अंडर में काम करता है? बीरेंद्र सिंह के। इसलिए सवाल उठ रहा बार बार कि चीफ मिनिस्टर 75 दिन से इस घटना पर नहीं, आज वो कह रहे हैं कि हाँ एक गिरफ्तारी हुई है। आप एक महिला, आप सोच के देखिए ना कि 75 दिन तक उस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हो हल्ला मच रहा है तो टाइमिंग देखिए, पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने से पहले लोग वायरल कर, ये सब एक अलग डिबेट की बातें हैं। असली मुद्दा यह है कि इस घटना पे कार्रवाई नहीं हुई और 2 महीने से जल रहा है मणिपुर। बात समझ में आ रही है आपकी ना? ये तार्किक बहस है, यहां पे मैं कोई इधर उधर की बहस नहीं करता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि इस घटना को डाइल्यूट मत करिए कि राजस्थान में वहां होता है बहुत सारे क्राइम, वो सवाल बाद में पूछे जाएंगे, लेकिन इस घटना को कंपेयर करके कि नहीं यहां भी होता है इसलिए हम इसको जस्टिफाई कर दें, ये नहीं हो सकता। रितु चौधरी जी, जस्टिफाई कौन कर रहा है नीरज जी? मैंने क्यों आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने कहा ही नहीं? आपने अभी कहा ना कि वहां राजस्थान में भी हुआ। मेरी किस बात से आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन दिखाई दे रहा है? नहीं, किस बात से आपको जस्टिफिकेशन दिखाई दे रहा है? आप अपने शब्द जबरदस्ती मुझ पर मत थोपिए। यहाँ किसी चीज को ना जस्टिफाई किया गया है ना बचाव किया गया है। रितु जी अभी नहीं, रितु जी जब मैं सवाल पूछूंगा तब प्लीज प्लीज, मैं जब आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए प्रज्ञा जी, फिर मैं रितु के पास जाऊंगा। जी, तो जस्टिफिकेशन की बात तो आप तब करिएगा जब मैं यहां बैठकर किसी चीज को जस्टिफाई करूं, ठीक है ना? और जस्ट बिकॉज किसी का अफिलिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी से है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक ज्यादा है या हम कम है, या आपका दिल ज्यादा दुखता है और हमारा कम दुखता है, या फिर एक महिला की पीड़ा ज्यादा दिखाई देती है कम दिखाई देती है। मैं भी तो यही बात बोल रही हूं। मैं ये बोल रही हूं अगर हमारे देश की एक भी महिला के साथ इस तरीके का दुरअपराध हो रहा है तो उसको छुपाया नहीं जा सकता, नहीं छुपाना चाहिए, और जितने लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलकर ही रहेगी। लेकिन जो लोग इस तरीके के गुनाहगारों को शील्ड करते हैं, उनका कहीं रिश्तेदार बैठा हुआ है या उनके प्रदेश में हो रहा है, उन लोगों के ऊपर भी आवाज उठाने का मेरा उतना ही हक है जितना मणिपुर की बच्चियों के लिए आवाज उठाने का मेरा हक है। और यही उम्मीद मैं आपसे रखती हूं। मैं यही उम्मीद आपसे रखता हूं कि इस घटना में कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। आप इस बात को थोड़ा समझिए। अब रुकिए थोड़ी देर, आप काफी बात